कलयुग का मतलब ही कली मतलब कलह, लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा या तो जुआड़ियों के बीच में होता है या शराबियों के बीच में। ये शराब पीने वाला क्या करता है, अपनी माँ की आरती थोड़ी उतारता है, माँ को गालियां देता है। पत्नी का आदर थोड़ी करता है, पत्नी के मंगलसूत्र को बेच देता है। हाँ या ना? बच्चों को पढ़ाता लिखाता थोड़ी है, बच्चों की कॉपी किताब बेच के भी पी जाता है। अभी कल मुझे एक दादी अम्मा मिल गई, 2 बच्चे लिए थी, एक लड़की थी एक लड़का था। बोले महाराज हमारा बेटा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई। अब जो इन बच्चों का बाप है वो शराब पीता है और उसने इन दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों को मारा, और मैं उसकी माँ हूं तो मुझे भी मार कर निकाल दिया। घर में किसी को रहने नहीं देता। इन बच्चों का भविष्य क्या? बोली हम लोग तीनों लोग आत्महत्या करने निकले हैं। शराबी इस तरह से प्रताड़ित करता है ना अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। फिर मैंने माँ को समझाया कि माँ जैसे पढ़ाओ लिखाओ इन बच्चों को, आप समझदार हो, आपके जब तक हाथ पांव चल रहे हैं आप करो कुछ। आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समझाया, उसके बाद वो माँ चली गई। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि शराबी अपने परिवार को कितना प्रताड़ित करता है ये तो शराबी का परिवार ही जानता होगा। क्यों जी? शराबी की पत्नी कितनी दुखी है ये तो वही जान सकती है। जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का दुख नहीं जान पाते। दूसरा आदमी कितना दुखी है उसके दुख का हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। क्यों? तो शराब समाज को कितना दुखी करती है, बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती हाथ जोड़कर है, मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, शराब ना पिया करो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ बड़ी दुखी रहती है। तुम तो पीकर नशे में पड़े हो, पर जो पत्नी तुम्हारे लिए अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार छोड़े बैठी है, थोड़ी उसकी खुशी का भी तो ख्याल रखो। उन बच्चों का भी ख्याल रखो जो अभी छोटे हैं, जिनको पिता के प्यार की, माँ के प्यार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। एक शराबी हो जाए ना घर में तो पूरा परिवार प्रभावित होता है उस एक के कारण। बोलो हाँ। शराब बहुत भयंकर होती है, इसलिए शराब पीना चाहिए क्या? शराब अच्छी हो, यदि आपके हिसाब से शराब अच्छी है तो फिर अपने बच्चों को भी पिलाना। और शराब बुरी है तो हाथ जोड़ के कहता हूं आप कभी मत पीना, क्योंकि ये सब बर्बाद कर देती है। शराब सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि शराब पीकर बर्बाद हो जाता है व्यक्ति? कितने लोग? हाथ उठा। लाखों लोग तो बर्बाद हो चुके है ना। कई एकड़ जमीन जायदाद थी जिनकी, वो भी बेच बेच के शराब में बर्बाद कर गए। अब उनकी औलाद भीख मांगने पर मजबूर है। ऐसा भी समाज में देखने को मिला है। क्यों जी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। शराब पीना बुरी बात है ना कि अच्छी बात है? बुरी बात है। लेकिन आप लोग टीवी देखते हैं, मूवियां देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। आजकल पिक्चरों में शराब पीने का सीन होता है।
आजकल जितने भी आपके सुपर डुपर स्टार होते हैं, ये आपको शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो चाहते ही हैं कि आप बस नशेड़ी बन जाओ, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना करो, बस शराब के नशे में पड़े रहो। इसलिए हमारे देश में तो शराब बांट बांट के चुनाव तक जीत लिए जाते हैं। जिस नेताजी ने ज्यादा शराब पिलाई, उस नेताजी को ज्यादा वोट मिलेंगी। ऐसा होता है हमारे देश में। मतलब शराब की बोतल में आदमी बिक जाता है। शराब की गुलामी देख रहे हो आप। वो कुछ नहीं बोलती शराब, लेकिन आदमी को खरीदने की ताकत शराब में है। इस तरह आदमी नशेड़ी है। और सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरह से गुलाम होगा, तो अंग्रेजों की गुलामी और शराब की गुलामी, इन दोनों में खतरनाक कौन सी है? इसलिए आप किसी के गुलाम क्यों बने? क्यों अपना बोतल भर शराब में अपना विवेक, अपनी बुद्धि नष्ट करें? क्यों नहीं अपने विवेक से काम लेते आप लोग? हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण शराब है। मैं इसका बहुत बड़ा गणित समझा सकता हूं आपको। समझो, एक आदमी दिन में, एक मजदूर की बात करो आप। एक मजदूर दिन में 250-300 रुपए कमाता है या 400 रुपए कमाता है। 400 रुपए कमाता है, जिसमें कि वो 100-150 रुपए की शराब पी लेता है। हाँ या ना? दिन भर काम करेगा, शाम को 300 रुपए या 400 रुपए मिलेगा, तो घर जाने के पहले एक बोतल वो शराब पी लेता है। और घर जाता है तो शराब के नशे में जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की। अब उसको 100 रुपए की शराब यदि रोज पीता है, तो महीने के 3000 हुए कि नहीं? क्यों जी, हो गए क्या? गणित सही है हमारी? 30 दिन का कितना हुआ? 3000 हो गए क्या? हो गए। अब बताओ कि जो 3000 रुपए वो शराब में खर्च कर रहा है महीने में, 3000 वो अच्छे स्कूल को देता तो उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता। उसके बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़ती। वो मजदूर है, चलो कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के द्वार पर हाथ ना फैलाना पड़े। तो खुद भी मजदूरी करता है और फिर शराब पी करके पैसे बर्बाद करता है। बीमार पड़ जाता है तो फिर बच्चों से कहता अब तुम कमा कर लाओ। तो बच्चों को आपने ना पढ़ाया ना योग्य बनाया, तो फिर वो मजदूरी ही करेंगे। तो उनके बच्चे फिर मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। फिर उनके साथ धीरे धीरे जब बाप शराब पी के ऐसा हुआ, तो उनके बच्चे भी फिर वो सोचते हैं हम भी शराब पिएं। इसलिए हमारे देश में गरीबी की जड़, यदि हर पिता पैसे कमाकर, मजदूर भी पैसे कमाकर यदि उसे सही जगह पर खर्च करे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने लिए घर बनाए, अपनी जरूरतें पूरी करे और 2 पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए रखे, तो बताओ गरीबी समाप्त हो जाएगी? उसकी होगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी जब मिटेगी, तब भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। और इसके लिए आपको विचारवान होना पड़ेगा, पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। शराब, आज बड़ी बड़ी पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार वो आपको शराबी बना रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य बताएं क्या है? दुर्भाग्य ये है मेरी मां कि आज यहां पर कोई अच्छी बात आपको बताए, आपके बच्चों को सही राह बताए, तो आप उसे कहते हैं कि ये ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और आपको कोई गलत बात बताए तो आप उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें सुपर डुपर स्टार बना रहे हैं। अब देखो ना, आपके कितने सुपर डुपर स्टार ऐसे हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, जो शराब का प्रचार करते हैं, जो जुए का प्रचार करते हैं। जंगली रमी ऐप डाउनलोड करा रहे हैं कि नहीं? वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। कौन? आपके सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं,
हाँ या ना? जुए का प्रचार कर रहे हैं ना? मैं किस किस का नाम लूं? नाम सबके पता है पर क्या बताना, आप समझ लो। जुए का प्रचार सुपर डुपर स्टार करते हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जुआ खेलें। वो शराब का प्रचार करते हैं सुपर डुपर स्टार लोग। पिक्चर क्या बनाते हैं? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इससे तो आदमी शराबी बनेगा कि भाई गम किसके पास नहीं है। तो अच्छा खासा आदमी, आजकल तो स्त्रियां भी पीने लग गई क्योंकि वो भी गम में है। वो गाना सुन ली कि मुझे पीने का शौक थोड़ी था, वो तो गम भुलाने को पी रही हूं। तो आज तो स्त्रियां भी, कुछ स्त्रियां भी शराब की दुकान में खड़ी नजर आ रही हैं क्योंकि उनको भी तो गम है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसे गाने हैं। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, क्योंकि जीना अगर जरूरी है तो, ये गाने बना रहे हैं। इससे इन बच्चों में क्या, अब ये छोटा बच्चा गाना सुनने लग जाए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं, तो वो पूछेगा ना क्या पीने का शौक नहीं है, ये कौन से क्या पीने की बात कर रहा है। वो बच्चों को तो क्लिक करेगी ना बात, थोड़ा होश आएगा तो वो भी फॉलो करेंगे कि हम भी पिए। तो आज के सुपर डुपर स्टार क्या कह रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को क्या कहा जा रहा? दाने दाने में केसर का दम। इससे क्या होगा? आपके बच्चे शराब पीने वाले बने, वो ऐसा चाह रहे हैं। आपके बच्चे गुटखा खा रहे हैं, वो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि गुटखा खाएंगे तो गुटखा बिकेगा, और बिकेगा तो उनको गुटखे का प्रचारक बनाया गया है। कोई फ्री में थोड़ी बने हैं वो प्रचारक। अब दाने दाने में केसर का दम 3 लोगों ने प्रचार किया है इस गुटखे का, और तीनों सुपर डुपर स्टार हैं। और ये वही लोग हैं। क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी थी साहब? कभी मिले तो पूछना, क्यों भैया आपके पास पैसे की कमी थी क्या, जो आपको गुटखे का प्रचार करके पैसा कमाना पड़ा? तुमसे अच्छी तो वैश्या है, वो शरीर तो बेच देती है लेकिन वो अपने ईमान को नहीं बेचती। वो अपने मजबूरी में कुछ भी करे लेकिन वो किसी को प्रेरित नहीं करती कि भाई तुम वैश्यागामी बनो। और ये तो टीवी पे आकर रोज प्रेरित कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, मतलब आपको प्रेरित कर रहे हैं कि गुटखा खाओ। गुटखा खाओ ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए गुटखा, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। गुटखे के प्रचार में इन्हें 5-5, 10-10 करोड़ रुपए मिले होंगे या 50 करोड़ भी मिले होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन पैसों के लिए अपना ईमान बेच देना सही है? कोई मुझे 5,000 करोड़ दे, कहे अनिरुद्धाचार्य जी आप इस गुटखे का प्रचार करिए, 1 लाख करोड़ नहीं साहब, पूरी दुनिया की दौलत देगा तो भी मैं अपने अनुयायियों को, भक्तों को गलत राह नहीं बता सकता। ये मेरे धर्म के विपरीत है, खिलाफ है। कोई आप पर विश्वास करता है तो क्या आप उसको गलत राह बताएंगे? बोलो बोलो हाँ या ना। तो इन लोगों पर लोगों ने पिक्चरों के माध्यम से विश्वास किया कि भाई ये लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे, पर ये तो आपको गुटखा खाना सिखा रहे हैं। क्यों जी, सीखे के नहीं कुछ खाने भी लगे हैं। आज 100 में से 95 बच्चे गुटखा खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं। बोलो हाँ, छोटे छोटे बच्चे। और गुटखा खाने वालों के साथ ऐसी स्थिति है कि आप उनके सामने बैठ जाएं तो आधा तो आपका मुंह भिड़ा देते हैं, छपेड़ देते हैं गुटखे से। जब वो बात करते हैं ना तो उनके अंदर की सुपारी निकल निकल के आपके मुंह में चिपकती है। ध्यान से देखा कि नहीं? इसलिए गुटखा खाने वालों से ना उचित दूरी बना के बात किया करिए, नहीं वो उनके अंदर का गुटखा आपके अंदर आ जाएगा। हाँ या ना? सही कि गलत है? बिल्कुल।
कई लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मुंह में इतना गुटखा भरे और बिल्कुल मुंह के पास ही आके बोलते हैं मिलना है, इतने में तो मिलने में आधी मिला दी। इतने में तो आधी सुपारी मिल भी गई। है ना? हमें तो गुटखा उटखा खाने वालों से डर लगता है। थोड़ा उचित दूरी से बात हो, इतनी दूरी कि उनके मुंह से सुपारी जो निकले बीच में ही गिर जाए, यहां तक ना आ पाए, इतनी दूरी मेंटेन करना पड़ती है। और गुटखा उटखा खाने वाले ना वो धीरे से बोलते हैं क्योंकि उनका अमृत टपक ना जाए नीचे, इसलिए वो फिर पास में आके बात करते हैं। है ना? वो नीचे मुंह करके बात नहीं कर सकते, ऐसे भरा है ना, ऐसे बात करेंगे नीचे मुंह तो टपक सकता है, कुछ अंश गिर जाएगा, हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी कुछ हिस्से की। क्यों? और महापुरुषों के दांत बिल्कुल काले पाए जाते हैं। दांत देखिए आप लोग ना सारी जिंदगी सुख की तलाश करती हैं। शादी क्यों की थी? सुख के लिए। बच्चे क्यों पैदा किए? सुख के लिए। पैसा क्यों कमाया? सुख के लिए। बिजनेस क्यों किया? सुख के लिए। गाड़ी क्यों खरीदी? सुख के लिए। बंगला क्यों बनाया? सुख के लिए। फिर भी सब पाकर सब तो हो गया, पर सुख का अता पता नहीं है, सुख नहीं मिला। इंतजार बड़ा था, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये और हो जाए, ये उपलब्धि और, ये वाला प्लॉट और खरीद लूं, ये वाली जमीन और ले लूं, ये फैक्ट्री और डाल लूं, ये काम और कर लूं, फिर सुखी होऊंगा। पर सब होता गया, धन वैभव बढ़ता गया, पर सुख में कोई बढ़ोतरी। शांति नहीं है महाराज, मन को सुकून नहीं है, क्योंकि सुख जितना आएगा उतना भगवान से दूरियां होती चली जाएंगी। इसलिए हमारे यहां ज्यादा सुख की अभिलाषा नहीं है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, इतना देना विधाता हम भी खाएं, द्वार पे आया अतिथि भी खाए, आपका भोग लग जाए प्रभु, और बस मैं हर समय आपका स्मरण करती रहूं या करता रहूं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा पाओ, पर उलझ मत जाओ उनमें, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। आप लोग सुख ढूंढते हैं पत्नी में, पत्नी सुख देगी। आप सुख ढूंढते हैं बेटा में, मेरा बेटा सुख देगा। आज तक किसी के बेटे ने दिया कि तुम्हारा देगा? आप लोग सुख ढूंढते बेटों, बेटा सुख देगा। बेटा क्या सुख देगा? क्या सुख चाहती हो अपने बेटे से? सारी जिंदगी आदमी गलत फहमी में जीता है। एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा टाइम कब आएगा? हमारा समय कब आएगा? पंडित जी ने बताया था शादी के बाद तुम्हारा समय आएगा। शादी हो गई तो फिर किसी ने बताया बच्चे के बाद समय आएगा, तो बच्चा कर लिया, 2 हो गए, बोले अब भी समय नहीं आया। बोले नहीं, बच्चों का विवाह करोगे फिर समय आएगा तुम्हारा। बच्चों का विवाह कर दिया, बोले अभी भी नहीं आया। बोले तुम्हारा समय पोते के बाद शुरू होगा, और पोता हो गया, अभी भी समय नहीं आया। एक दिन दर्द हुआ सीने में, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले घर ले जाओ, इनका समय आ गया। डॉक्टर बोला
ये समय आ गया, इसका इंतजार था। ये देखो, सारी जिंदगी आदमी गलतफहमी में जीता है। क्यों मेरी मां? बच्चों का लालन पालन करने में आपका, अब देखो फाइनली समय आ गया। अब बड़हू परेशान है, क्या करें महाराज, अब समय आया जब कुछ नहीं बचा। इसलिए समय आया आएगा ऐसा नहीं, समय ऑलरेडी है आपके पास। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? कल किसने देखा है, कल किसने देखा, आज को हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? क्यों रोए हो? इसलिए कल हंसोगे, कल खुशी मिलेगी, कल सुख मिलेगा ना जी। सुख तो ऑलरेडी आज है, तुम कल की चाह, कल के इंतजार में आज को बिगाड़ रहे हो। आज व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भाग रहा है उतना परेशान है। इसलिए हाय पैसा ना करो साहब, कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, लेकिन तुम्हारे लिए केवल 3x6 के पलंग में ही काम हो जाएगा तुम्हारा। जगह इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा लगे तो बताओ। अर्ची भी लगभग इतनी साइज की बनती है, 2.5x6 के लगभग, 3x6 के लगभग। क्यों जी, नहीं नापा? नाप के देखना, उतनी जगह चाहिए अपने को वहां पसारने के लिए। बाकी जो है वो सब तुम्हारे बाप की नहीं है, सब भगवान की। और कैसे कितने लोग आए तुम्हारे जैसे, मेरी है मेरी कह कह के सब मर गए, सब राख बने उड़ रहे हैं, लेकिन जब तक जिंदा थे मेरा 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 मेरा। ले भैया, ऐसी तेरे बाप करके चले गए, ऐसी तू कर रहा है। कल किसने देखा, आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मैया खुश रहो। कल खुश रहोगी कि नहीं पता नहीं, आज रह सकती हो तो आज हंस लो जी भर के। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। कितने भी बहाओ, तुम्हारे मुकद्दर में दुख है सुख है मिलेगा, तुम्हारे रोने धोने से फर्क नहीं पड़ता। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से, होनी तो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो हो रहा है वही निश्चित था। जबरदस्ती तुम जो परेशान हो रहे हो हाथ पांव चलाकर, निश्चिंत होकर बस गोविंद की शरण में रहो, अच्छे कर्म करो, भगवान का ध्यान करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुंती बुआ ने कहा कि हम सुख मांगेंगे तो भूल जाएंगे आपको, इसलिए हमें दुख दो। तो भगवान से यही कहो कि प्रभु ज्यादा धन भी ना देना। सारी जिंदगी आदमी करता है धन धन धन, और आखिरी में बच्चे लिखवा देते हैं हो गया निधन। भैया हो गया निधन, आना रसगुल्ले खाने। जब तक प्राण थे तो क्या करता था, धन धन धन, अंत में निधन, छुट्टी। इतनी सी कहानी है, समझता नहीं है आदमी। भगवान का चिंतन कर लो, चक्कर में ना पड़ो।
भगवान तुम्हारे हैं और कुछ नहीं है। सोना चांदी भी पहन रखा होगा, वो भी उतार लिया जाएगा। देखो, सोना चांदी होना बुरा नहीं है, जमीन जायदाद तो होना बुरा नहीं है। भगवान करे आपके पास खूब हो, सोना हो, चांदी हो, परिवार हो, बच्चे हो, खूब भगवान करे आपके घर में धन धान्य हो, बच्चों की किलकारियां हो, लेकिन होना बुरा नहीं है। उनमें आसक्त होना, उनमें ऐसे डूब जाना कि उनके बाहर फिर ना कुछ देखना, उनके सिवा कुछ ना देखना, उसी एटीट्यूड, उसी अभिमान में घूमना, ये गलत है। सब कुछ होकर भी जो भगवान को याद करते हैं वो सबसे अच्छे, सबसे सुखी हैं। सब हो भगवान करे आपके पास, पर फिर भी ईश्वर को न भूलना। बस दशरथ जी सबसे बड़े उदाहरण हैं। दशरथ जी के पास क्या कमी थी बताओ? अयोध्या का राज्य स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। श्री दशरथ जी का स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। कई स्वर्ग समा जाएं अयोध्या की सुंदरता और वहां के वैभव के आगे। ऐसी ऐश्वर्य, ऐसा वैभव था अयोध्या जी का। लेकिन वो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी उस वैभव के पीछे ना भागकर वो राम राम के पीछे भागते हैं। धन्य है श्री दशरथ जी महाराज। और आप लोगों के पास जरा सा आ जाए, भागने लगते हो पैसे के पीछे, भगवान को भूल कर। खूब पैसा आए आपके पास, पर फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। इतनी सी बात है। कोई पैसे से बैर थोड़ी है, कोई पैसे से दुश्मनी थोड़ी है। पैसे से दुश्मनी नहीं है, बैर नहीं है। खूब कमाओ, उसमें आसक्त ना हो जाओ। उसके बिना आप रोते हैं, बिलखते हैं। भाई पत्नी जब तक है तो अच्छे से रखो, और मर जाए तो रो मत। पति है तो अच्छे से रहो, चला जाए तो रो मत। पैसा है तो अच्छा काम करो, सदुपयोग करो, चला जाए तो रो मत। ये ऐसे तो ठीक है। अब आप लोग जबरदस्ती प्यार कर लेते हैं पत्नी से, पति से, पैसे से, और जब नहीं होता तो रोते हैं। इतनी आसक्ति गलत है। होना गलत नहीं है पत्नी का, पति का, परिवार का, पर जब ये होते हैं तब तो अच्छा लगता है। जब ये नहीं होते तो आदमी इनके पीछे डिप्रेशन में चला जाता, परेशान। गलत बात। ये याद रखना। गिनो, 3 चीजें गिनाऊंगा आज मैं आपको, सारी जिंदगी के लिए याद रखना। गिनो। सत्ता, बोलो सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों कभी सदा के लिए नहीं रहेंगी। सत्ता सदा के लिए नहीं है, याद रखो। संपत्ति सदा के लिए नहीं है, याद रखो। और सुंदरता भी सदा के लिए नहीं है। जवानी ढलते ही तुम्हारी सुंदरता गायब हो जाएगी। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों यदि मिली हैं तो इनके मिलने का अभिमान ना कर, इनका सदा सदुपयोग करना चाहिए भगवत चिंतन। क्योंकि ये तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रुकेंगी नहीं। किसी के पास रुकी हो तो नाम बताओ। हाँ, राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए,
ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। गद्दियां बदलती रही हैं साहब, कल कोई प्रधानमंत्री था, आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई प्रधानमंत्री होगा, कल कोई राष्ट्रपति था, आज कोई कहे जी मैं हूं ना, घमंड ना कर पगले, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सुंदरता ज्यादा दिन न टिकेगी, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तू रहने के लिए आया ही नहीं, तू जाने के लिए आया है, पर तू सोचता मैं जाऊं ना। तेरी संपत्ति आई है तो जाने के लिए, तेरा पद आया है तो जाने के लिए, लेकिन तुम ऐसे आसक्त होकर बैठ जाते हो, नहीं महाराज जाना नहीं चाहिए, पकड़ लो ऐसे। तुम्हारे बाप दादे ना पकड़ पाए, तुम क्या पकड़ोगे? इतिहास गवाह, आज तक किसी ने पकड़ा हो तो बताओ। समय कल सिंहासन में बिठाता है तो समय घास की रोटी भी खिलाता है। समय समय की बात है प्यारे, कल समय किसी का था तो आज समय किसी का है। जिस सिंहासन पर कभी धृतराष्ट्र बैठते थे तो उसी सिंहासन पर कभी धर्मराज युधिष्ठिर बैठ रहे हैं। ये समय समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन। अर्जुन महाभारत को जीतने वाले, भीलों से हार गए वही अर्जुन वही बाण। समय जिताता है, समय हराता है, समय गोरा करता है, समय काला कर देता है, समय खड़ा करता है, समय गिरा देता है। समय बटुए में पैसा भरता है और समय बटुए को खाली कर देता है। समय बलवान है साहब, ना तुम बलवान हो ना हम बलवान है, इसलिए समय आए सदुपयोग करना। हाँ जी, क्योंकि समय ना रहा है ना रहेगा, ना रहा है ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल बिस बस, समझो मेरी माँ। इसलिए पति जाए तो जाएगा, आया ही था जाने के लिए। पत्नी आई है तो काहे के लिए? बोलो हाँ, एक दिन सबकी स्थिति ऐसी होगी कि किसी का पति नहीं होगा तो किसी की पत्नी नहीं होगी। जो आया है वो सिर्फ जाने के लिए। इसलिए ज्यादा दिल ना लगाओ, ज्यादा मोहब्बत दुनिया के लोगों से ना करो। जितनी मोहब्बत करोगे उतना रोना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए आप कि ये मेहमान हैं। 7 दिन के लिए आप आए हैं, 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। यही जिंदगी का आलम है, यही जिंदगी का हाल है। मैं भी आया 10, 20, 25, 50 साल, राम जाने कब तक कि आपका भी कहीं अपमान हो रहा हो और अपनों से अपमान हो रहा हो तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बो रहा है बोने दो, तुम ना बुरा सोचो। चलो, यदि दक्ष ने अपमान किया, चलो मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, आप लोगों ने माना कि मुझे गाली दी और मैंने भी आपको गाली दे दी, तो आप में और मुझ में अंतर क्या रहा? कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर बताओ कौन कुत्ता? वो कुत्ता कि तुम कुत्ता? बोलो मेरी मां। सास ने आपको गाली दी और आपने भी सास को गाली दी, तो बताओ तुम दोनों में समझदार हम किसे माने? मैया कह दो ना मेरी मां। सास ने भी गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इन दोनों में समझदार कौन आप बताओ? बोलो मेरी मां, कौन? सास समझदार है? ये मैया कह रही है सास समझदार है। सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दी, इसमें दोनों ही मूर्ख हैं।
समझदार वो कहलाते हैं जो एक गाली दे और दूसरा चुप रहे। तो जो चुप है वो समझदार है, क्योंकि हमारे यहां सिंपल कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। जो गाली दे वो कौन, भौंकता कौन है? आज सास भौंक रही है तो तुम भी भौंकोगी क्या? आज बहू भौंक रही है, तुम भी भौंक लो। जो भौंक रहा है वो कौन है? कुत्ते के वंशज हैं। भौंकते रहो। अभी तो एक भौंक रहा था, सास ने किया भौं तो बहू ने भी भौं भौं, लो चालू हो गया महाभारत। कौन समझदार इन दोनों में? कोई नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपनी समझदारी का परिचय दो। कोई शंकर जी को गालियां दक्ष ने दी, क्या शंकर जी ने गालियां दी? भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? बोलो मेरी मां, मैया जी, कितनी? 100 गालियां भगवान ने चुप रहकर सुनी कि नहीं? यदि भगवान होकर 100 गालियां चुपचाप सुन लेते हैं तो हम और तुम इंसान होके 10-20 गालियां क्यों नहीं सुन लेते? क्यों कुत्तों की मुंह लगते हो? और अपने आप को आप लोग समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम जवाब दे रहे हैं। अरे मां, कहां जवाब देना है कहां नहीं देना ये भी एक समझदारी का विषय ही है। सबको जवाब नहीं दिया जाता है ना। क्या जवाब दें हम इनको? तुम ना दो, भगवान दे देंगे जवाब। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो उस पर, सबका उत्तर देना जरूरी नहीं होता। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण को गालियां मिली शिशुपाल के द्वारा, कोई उत्तर नहीं दिया। 100 गालियां हुई, सिर काट दिया। आप भी जवाब ना दिया करो। सास बोलती है, बोल, उसका स्वभाव है बेचारी का, बोल रही है। सुनने की आदत, सुनने का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। और सुनो, अपना अपमान भी सहना सीखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। वही व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति सफल है जिसके अंदर सहनशीलता ज्यादा है। सह लो। यदि पाकिस्तान हमारा अपमान करे तो बिल्कुल ना सहो, पर तुम्हारे अपने ही तुम्हारा अपमान करें तो कोई बात नहीं, अपने हैं, माफ करते चलो। इनसे क्या झगड़ा करना? आपका भाई आपका अपमान कर रहा, माना कि आपका सगा भाई आपका अपमान कर रहा है, तो क्या लड़ोगे उससे? तुम्हारी तो भाई है, इसलिए उसे उसकी तरफ ना देखो। पागल हो गया है, दिमाग खराब है, कुत्ता सवार है इसके ऊपर। भौंकने दो। कहां इससे मुंह लगा रहे हो? क्योंकि वो मेरे भाई ही तो है। अपनों से ना जिद पालो, अपने से ना लड़ो। हाँ, कोई आतंकवादी है, कोई दूसरा है तो उससे लड़ जाओ, जीतो। किसे जवाब देना है, किसे जवाब नहीं देना, यह भी विवेक का विषय है। आप लोग जिसे जवाब देना होता है उसे तो देते नहीं है, और जिसे जवाब नहीं देना उससे लड़ते हैं। ये लड़कियां अपने भाई से लड़ बैठती हैं, लेकिन उसी लड़की को कोई सड़क में कोई परेशान कर दे, कोई लड़का, तो भाग के रोती रोती आ जाती है, मम्मी मम्मी उसने परेशान किया। अपने भाई को तो जड़ देती थी 2-4, उसे क्यों नहीं जड़ दिया? जिससे लड़ना हो उससे तुम लड़ती नहीं हो, और जिससे लड़ना नहीं उससे लड़ती हो। क्यों? तो किसके सामने चुप रहना है, किसके सामने बोलना है, यह विवेक का विषय है। जब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी सास से हो, मां से हो, भाई से हो, तो इन रिश्तों में
जहर ना घोलो, इनसे कोई उत्तर ना दो। ये कह रहे हैं चलो गुस्सा है बोलने दो। हम लड़के किससे लड़ रहे? भाई से। क्या मिल जाएगा? भाई से लड़के। इनसे कोई उत्तर नहीं। लड़ना है उनसे लड़िए, लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, आवाज उठाइए। लड़ना है किसी के साथ अत्याचार हो, अनाचार गलत हो रहा, उसके पक्ष में खड़े हो जाइए, लड़िए। लेकिन आजकल लोगों को कोई काम नहीं, अपने भाई से लड़ते हैं, अपनी सास से। चलो अब खा लिया, पेट भर गया, चलो अब बहू आओ जरा लड़ लें तुमसे हम, आओ दो दो हाथ की हो जाए। लो चल रही है घर में तू तू मैं तू तू मैं चल रही। और इससे भी बच गए तो आज भारत में जातवाद का जहर घोल के लड़ रहे हैं। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। लो भैया आपस में लड़ो, अब तुम्हारा अन्न कैसे पचे, लड़ो आपस में। लड़ रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूं ही लड़ाइयों का फायदा अंग्रेजों ने, मुगलों ने खूब उठाया है। तुम्हारी आपस की लड़ाइयों का फायदा उठाया। कई 100 साल तक तुम भारतवासियों पर, हम पर राज्य किया इन लोगों ने, केवल इसलिए कि हम लोग केवल लड़ना जानते हैं। हम लोग संगठित रहना तो जानते नहीं कि चारों लोग एक साथ रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग लड़ते हैं जातवाद का जहर घोल करके। एक दूसरे से लड़ जाते हैं। ऐसे ही लड़ो आपस में। कल फिर कोई और आएगा तुम्हारे देश में, कब्जा कर लेगा, फिर करना उसकी गुलामी। आदत हो गई है गुलामी करने की तुम्हारी, कभी मुगलों की कभी अंग्रेजों की। अब ऐसी फिर लड़ो, फिर करना किसी की गुलामी। मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, जाग जाओ, सबको गले से लगाओ। कोई जातवाद नहीं है। गुर्जर कहता है मैं बड़ा, जाट कहता है मैं बड़ा, ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा। वो फलाने गुर्जर और जाट आपस में लड़ जाते हैं। क्यों लड़ती हो? तुम दो थोड़ी हो, तुम एक हो। क्षत्रिय और वैश्य आपस में लड़ जाते हैं, तुम दो हो क्या? अरे ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? आज बहुत सारे मुसलमान लोग ना हिंदुओं के नाम की फेसबुक में आईडी बना लेते हैं और वो जाट बन गए, अपने आप को जाट बन के गुर्जर को गाली दे दी, एक ने गुर्जर बन के जाट को गाली दे दी। वो है मुसलमान और लड़ा रहे हैं हम सबको, लो आप और हम लड़ रहे हैं अज्ञानवश। खूब ऐसा चलता है। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को गाली देते हैं। गाली ना हम तुम्हें देते हैं ना तुम हमें देते हो। तीसरा ही मंथरा, कैकेयी और दशरथ जी में कोई भेद नहीं था, भेद पैदा करने वाली ये मंथरा है। उसी तरह आज भी समाज में कुछ लोग भेद पैदा करने वाले हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है और आप संगठित रहिएगा। रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन है वहां सब प्रकार की खुशहाली है। जहां झगड़ा है, यदि आपस में हम बिखर गए, ये चार उंगलियां अलग अलग हैं, चारों एक हो जाएंगी, मुट्ठी हो जाएगा, एक मार दो दांत टूट जाएंगे। वो चारों अलग अलग रहेंगी तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए संगठित। झाड़ू एक होती है ना, कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। यदि बिखर गए तो कचरे हो जाओगे। इसलिए मेरी मां, संगठित रहना। बच्चों को कहना आपस में लड़ाई ना किया करें, भेदभाव मिटा दो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू हम एक हैं। बटो मत, बट जाओगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सब जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, विज्ञान जरूरी है, भक्ति जरूरी है, सब जरूरी है, संगठन भी जरूरी है। हम संगठित रहें। हम चार भाई हैं, एक बाप की संतान हैं। बताओ ब्राह्मण का पिता कौन? ब्राह्मण का पिता कौन?
ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद मंत्र है ये। वेद में लिखा है भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान नारायण की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान नारायण की जंघा से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो चारों के पिता एक ही हुए कि नहीं? पिता कौन है? नारायण। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जन्म हुआ। जब हम एक ही बाप की संतान है तो फिर झगड़ा किस बात का है? हम तो चारों एक ही हुए। गुण कर्म विभागशः, केवल आदमी के गुण कर्म के कारण विभाग हो गए। भगवान ने कह दिया एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप की 4 संतानें थी, एक बेटा जरा ज्ञानी था तो बेटे का नाम रख दिया ब्राह्मण। क्या नाम रखा? ये ब्राह्मण है। एक बेटा ज्यादा युद्ध कौशल था, युद्ध में कुशल था, नाम रख दिया क्षत्रिय। एक जरा पैसे पे जरा ध्यान था तो नाम रख दिया वैश्य। और एक बेटे का सेवा में मन था, तीनों का सहयोग करता था, तीनों से प्यार करता था, उसका नाम रख दिया शूद्र। एक्चुअली शूद्र जात नहीं है, ब्राह्मण जात नहीं है, क्षत्रिय कोई जात नहीं है। ये तो हमारे बाप दादों के नाम थे। ब्राह्मण नाम का आदमी था, उसकी जितनी संतान हुई तो ब्राह्मण के नाम से जानी गई। क्षत्रिय नाम के आदमी की जितनी संतान हुई क्षत्रिय के नाम से। हम लोग एक ही पिता की संतान है, मूल में पिता एक है नारायण। केवल व्यवस्थाएं बनाने के लिए 4 विभाग किए गए कि ब्राह्मण वेद बचाएंगे, क्षत्रिय अपना देश बचाना, वैश्य पैसा बचाना और शूद्र इन तीनों का सपोर्ट करना। क्यों ये व्यवस्था बनाई? आपके घर में भी बेटी का विवाह होता है तो आप लोग भी व्यवस्था बनाने के लिए किसी को मंडप की सेवा संभाल दे देते हैं, किसी को खाने पीने की सेवा, तुम खाने पीने की संभालना, तुम मंडप की संभालना, तुम बारातियों को नाश्ता पानी की संभालना। भाई व्यवस्था बनाई जाती है कि नहीं? काम सौंपा जाता, तुम ये काम कर लेना। हमारे देश में भी आजकल देखो ना, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक खाद्य मंत्री होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं, एक उद्योग मंत्री होते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं। उद्योग का काम करना है, उद्योग मंत्री से मिल लो, और दूसरे काम है तो इन मंत्री से मिल लो, उन मंत्री से मिल लो। क्यों भाई? ये व्यवस्थाएं हैं। फलाना मंत्री फलाना मंत्री फलाना शिक्षा का संबंध है तो शिक्षा मंत्री से बात करो। पैसे की दिक्कत है, वित्त मंत्री से बात करो। क्यों? ये व्यवस्थाएं हैं। उसी प्रकार भगवान ने व्यवस्थाओं के लिए 4 लोगों को बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। 4 एक ही बाप की संतान है, लेकिन अज्ञानता इतनी आ गई कि हम लोग आपस में आगे चल के लड़ने लग गए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अब जरूरत नहीं है इसकी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं। बस जरूरत इसकी है कि हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू। तुम बट गए जातवाद के नाम पर, फिर तुम पर कोई हमला करेगा। आज क्रिश्चियन लोग गांव-गांव में जाके हिंदुओं के गांव को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और हिंदुओं के गांव को जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो मैं से ही अपनी अकड़ में रहे आना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। आगे चल के सारे हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्रिश्चियनों की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। फिर क्या होगा जब सब लोग वही बन जाएंगे? कौन होगा तुम्हारी पक्ष की बात रखने वाला? कौन होगा तुम्हारा पक्ष लेने वाला? सेना भी बड़ी होनी चाहिए, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये बातें हल्के में ना लेना, नहीं कल को आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी कि तुमने क्या किया। अरे अपने हिंदुओं को बचा लेते कम से कम। अरे समय निकाला करो और अपने उन गरीब लोगों के पास जाकर बैठा करो जिन्हें 2 किलो आटा की जरूरत है, 1 किलो दाल की जरूरत है। जरा सा समाज में सेवा करो, सहयोग करो, सबको भूखे को भोजन कराओ। क्रिश्चियन लोग पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हाँ या ना?
और तुम लोग केवल अपनी अकड़ में 20 लाख की गाड़ी लेना है, 50 लाख की गाड़ी लेना है, गाड़ी घोड़े में पैसे लगाओगे। अफगानिस्तान का क्या हुआ? कब्जा कर लिया आतंकवादियों ने, सबकी जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा रखी रह गई। यदि तुम आपस में बढ़ जाओगे तुम्हारे ऊपर भी ऐसी कोई आके कब्जा कर लेगा, फिर भागते फिरना। इसलिए आज सनातन को बचाने की जरूरत है। चलो हम ये नहीं कहते कि तुम मुसलमानों को हिंदू बनाओ, हम ये नहीं कहते क्रिश्चियनों को हिंदू बनाओ। जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें तो बचा लो, जो धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं उन्हें तो गले लगा लो, उन लोगों को तो हृदय से लगाओ, नहीं तो बहुत नुकसान होगा और नुकसान सबका होगा। देश गुलाम हुआ, सबका नुकसान हुआ। सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू लोगों को अपने धर्म की कोई नहीं पड़ी, कोई नहीं करता प्रचार, कोई नहीं बात करता धर्म की, कोई नहीं बात करता सनातन की, कोई नहीं बात करता राम और कृष्ण की। दया ही नहीं है लोगों के आगे। आज लोग, एक गरीब बाप गांव गांव में मैंने देखा है साहब कि गांव का गरीब आदमी गिड़गिड़ाता है, भैया बेटी का विवाह जरा 5,000 दे दो। तो गांव का जो धन्ना सेठ होता है ना, वो 5,000 देता तो है पर ब्याज लेता है 10%, 15%, 5,000 का। अरे उस आदमी को ये तो समझ आए कि पागल, वो गरीब आदमी है, उसके बेटी का विवाह है, 5,000 दे दो। बेटी के विवाह में ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दे दो। उस गरीब आदमी से तुम ब्याज वसूलोगे? अरे दे दो 5,000, महीने 4 महीने में वापस कर देगा वो। क्या कि तुम 5,000 का ब्याज लगाए बैठ गए? कोई लाख